हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें कि हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि ग्रोथ टिश्यूज़ होते हैं। उनके टाइप्स भी हमने पढ़े थे। टाइप्स 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम, इन तीनों के बारे में। आज हम परमानेंट टिश्यू में पढ़ेंगे, जो कि प्लांट टिश्यू ही होते हैं। एंड परमानेंट टिश्यू के 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो हो गया परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये सिंपल परमानेंट टिश्यू, एंड एक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आज हम सिंपल परमानेंट टिश्यू को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है कि ये जो परमानेंट टिश्यू है, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, जिसमें कि डिवीजन, जो सेल के डिविजन्स होते हैं, सेल डिवाइड होने के बाद में फिर क्या होता है, तो व्हाट हैपन्स टू द सेल्स फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। तो क्या होता है कि दे टेक अप ए स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। उसके बाद उनको एक फंक्शन मिलता है और फिर आगे वो डिवाइड नहीं करते, फिर वो काम करते हैं, कि स्पेसिफिक रोल होता है उनका। फिर एज ए रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। तो क्योंकि अब वो उनका एक रोल हो गया, इनका रोल मिल गया उनको, अभी वो फंक्शन करेंगे, फिक्स हो गया है, तो इसलिए अब क्या बन गए, वो परमानेंट हो गए। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कि उनका जो है ये मेरिस्टेमेटिक का परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होना और उनका एक रोल लेना, मतलब एक परमानेंट शेप लेना, साइज़ लेना और फंक्शन लेना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट। तो डिफ्रेंशिएशन से ही क्या होता है, अलग अलग टाइप के परमानेंट टिश्यू जो ये डेवलप करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन क्या एक्चुअली एक प्रोसेस है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का परमानेंट टिश्यू में चेंज होना और अलग अलग रोल्स का लेना। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे एक डायग्राम भी दे रखा है। ये प्लांट का ये है सेक्शन ऑफ स्टेम। तो स्टेम को जस्ट इस तरह, एक यहाँ से ऐसे ये स्टेम, तो स्टेम को जस्ट यहाँ से कट करना। कट करेंगे तो क्या होगा, इस टाइप का शेप में ये बीच का जो पार्ट होगा ना, रोल से ये आएगा। तो इसमें जो सबसे सेंटर पे यहाँ पर ये जाइलम है, जिसको कि वैस्कुलर बंडल्स होते हैं ना, वैस्कुलर बंडल्स यानी कि जाइलम फ्लोएम जो टिश्यू होते हैं, इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। इसको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, आगे के टॉपिक में। एपिडर्मिस से सबसे जो टॉप के जो होते हैं उनको एपिडर्मिस, यानी कि जो जस्ट उसके ऊपर का लेयर, सबसे टॉप लेयर, उसके नीचे कोलेनकीमा एंड पैरेन्कीमा, जो कि हम आगे भी पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। तो परमानेंट टिश्यू के टाइप्स कितने होते हैं, वो ये एक एक्टिविटी है जो ये स्टेम वाला मैंने बताया, हो सकता है मैं भी क्लास में करवाएं। अभी हम करते हैं परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स मैंने बताए, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में अभी हम पढ़ते हैं, क्या होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स बीनीथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। जस्ट जो फ्यू लेयर्स हम आते हैं नीचे, एपिडर्मिस यानी कि आउटर लेयर, प्लांट का सबसे जो बाहर लेयर है, जैसे हमारा स्किन होता है, सेम वैसे ही प्लांट की जो सबसे आउटर लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। तो फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स बीनीथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो एपिडर्मिस के ठीक कुछ ही लेयर नीचे जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। फ्यू लेयर सेल्स बीनीथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब ये 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेन्कीमा, स्क्लेरेन्कीमा एंड कोलेनकीमा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैरेन्कीमा से। पैरेन्कीमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। सबसे कॉमन जो परमानेंट टिश्यू है वो पैरेन्कीमा है। 3 टाइप्स है, यही नंबर 1 है पैरेन्कीमा, जिसके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स। ये इनकी पॉइंट्स होंगे, इनको लिखना है कि पैरेन्कीमा में कैसे होते हैं। तो ये इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, जो सेल्स अभी बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज नहीं हुए हैं किसी फंक्शन के लिए, विथ थिन सेल वॉल्स। इनके सेल वॉल्स बहुत ही थिन होंगे। दे आर लिविंग। ये सारे पैरेन्कीमा के पॉइंट्स हैं कि वो सेल्स कैसे होते हैं। नेक्स्ट है कि दे आर यूजुअली लूजली अरेंज्ड, ये लूजली अरेंज्ड होंगे। एंड दस लार्ज स्पेस बिटवीन द सेल्स, यानी कि इंट्रासेलुलर स्पेस, यानी कि जैसे सेल हैं इनके, जैसे ये 2-3 सेल हैं तो ये बीच में जो स्पेस है ना बहुत ज़्यादा होगा, इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर स्पेसेस, आर फाउंड इन दिस टिश्यू। दीज टिश्यूज जनरली स्टोर्स फूड। ये इसका फंक्शन हो गया। ये जो सेल्स हैं जनरली क्या स्टोर करते हैं, टिश्यूज जो जनरली स्टोर फूड्स, ये फूड को स्टोर करते हैं। अब है नेक्स्ट, इन सम सिचुएशंस इट कंटेन्स क्लोरोफिल। अब पैरेन्कीमा ही है, कुछ सिचुएशन में क्या होता है, क्लोरोफिल जब कंटेन करते हैं, यानी कि जब ये लीव्स में है, एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल कहाँ होता है, लीव्स में होता है।
फोटोसिंथेसिस भी लीव्स में ही होता है, तब उस पैरेन्कीमा का नाम क्या हो जाता है, क्लोरेन्कीमा, याद रखना। पैरेन्कीमा व्हेन कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस देन इट इज़ कॉल्ड क्लोरेन्कीमा। क्लोरेन्कीमा ये पैरेन्कीमा का ही और स्पेशल टाइप है। और यही पैरेन्कीमा जो है इन एक्वाटिक प्लांट्स, क्योंकि एक्वाटिक प्लांट्स जो है ना फ्लोट करते पानी के ऊपर, है ना, डूबते नहीं है वो। तो क्यों नहीं डूबते हैं, क्योंकि उनके जो स्टेम वगैरह है ना, इनमें लार्ज एयर कैविटीज़ होते हैं इन द पैरेन्कीमा। पैरेन्कीमा ही का पार्ट में उनमें जब एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होंगे ताकि वो फ्लोट कर सके पानी के ऊपर, तो सच पैरेन्कीमा टाइप इज़ कॉल्ड एरिन्कीमा। एरिन, ये जो वर्ड है ना, एरिन मतलब एयर, एयर से ये वर्ड आया हुआ है। तो एरिन्कीमा यानी कि पैरेन्कीमा कंटेन्स एयर गैपिंग्स है, लार्ज एयर कैविटीज़ अगर प्रेजेंट है पैरेन्कीमा में, जो कि एक्वाटिक प्लांट्स में होता है, उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, एरिन्कीमा। ओके, तो पैरेन्कीमा में ये क्या आ गया, क्लोरेन्कीमा भी आ गया, जब क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस हो रहा है एंड जब उसमें एयर लार्ज एयर कैविटीज़ प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, एरिन्कीमा। तो ये तीनों जो सारे पार्ट्स अभी हमने पढ़े, ये पैरेन्कीमा के स्पेशल टाइप्स हैं। नेक्स्ट है कि द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट जॉब। हम नेक्स्ट हम कोलिनकीमा के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, कि प्लांट्स में देखोगे फ्लेक्सिबिलिटी होता है। जैसे पत्ते हैं, ये पत्ते जब हवाएं चलती हैं तो ये हिलते हैं, आगे पीछे हिलेंगे, पर ये टूटते नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं प्लांट्स के पत्ते जो होते हैं। तो कितनी भी हवाएं चलती हैं मोस्टली वो टूटते नहीं हैं, फ्लेक्सिबली उसके आसपास। तो जी ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है प्लांट में इज़ ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू कॉल्ड कोलिनकीमा। तो कह सकते हैं कि कोलिनकीमा क्या प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में समझ में आ रहा है ना, ईजिली ऊपर नीचे मूव करना हवाओं के साथ में ईजिली, ताकि वो टूटे ना। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग। प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को, जैसे टेंड्रिल्स है ना, टेंड्रिल्स होते हैं प्लांट्स में, कुछ प्लांट्स क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं ऐसे जो उनके साथ में होता है, ये टेंड्रिल्स होते हैं क्लाइंबर प्लांट्स में जो होते हैं, तो ये इजीली बेंड कर सके, टूटे ना। इट ऑल्सो, अब सेकेंड पॉइंट फंक्शन है कि इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट ऑल्सो। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक जो मैंने बताया पत्तों के यहाँ पर, बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे। एपिडर्मिस यानी कि आउटर लेयर, जैसे हमारा स्किन होता है वो एपिडर्मिस की तरह उनका प्लांट्स का एपिडर्मिस। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग। इस सेल्स के भी टिश्यूज जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं कि थोड़े से लंबे होते हैं, एंड इरेगुलरली थिकन, कहीं से मोटे कहीं से पतले होते हैं, एट द कॉर्नर्स। देयर इज़ वेरी लिटिल इंट्रासेलुलर स्पेस। हमने क्या पढ़ा था, पैरेन्कीमा में बहुत ज़्यादा स्पेस होते हैं, एयर गैपिंग्स होते हैं, लेकिन इसमें लिटिल स्पेस होता है कंपैरिजन टू पैरेन्कीमा। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आता है, तीनों में से कंपैरिजन भी करना होता है, पैरेन्कीमा, कोलिनकीमा, और अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्क्लेरेन्कीमा। तीनों में कंपेयर करने को भी आता है, तो ध्यान रखना उसमें क्या था, बहुत ज़्यादा स्पेस थे, और इसमें क्या था, लिटिल इंट्रासेलुलर स्पेस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में है, यहाँ पर कुछ डायग्राम्स हैं। डायग्राम्स में ध्यान रखना, ड्रॉ करना है इनको और नाम याद रखना है। ये अलग अलग, जैसे पैरेन्कीमा, कोलिनकीमा, स्क्लेरेन्कीमा तीनों के बारे में, और ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, यानी कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों ही सेक्शन में दे रखे हैं। ये स्पेस दिख रहे हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस है यहाँ पर, ये वाले स्पेसेस दिख रहे हैं। वॉल थिकनिंग, न्यूक्लियस है, वैक्यूल, सेल वॉल, नॉर्मल जो सेल्स के जो पार्ट्स होते हैं वही है। हम जाते हैं another type of tissue that is sclerenchyma, another type of permanent tissue। तो तीन हम पढ़ रहे हैं। तो sclerenchyma में क्या हो गया, it is the tissue which makes the plant hard and stiff। ध्यान रखना है, अभी तक जो परमानेंट टिश्यू जो हमने पढ़ा, इसमें ये क्या है, हार्ड एंड स्टिफ होता है सबसे ज़्यादा। फ्लेक्सिबिलिटी देता था कोलिनकीमा, ये हार्ड एंड स्टिफ होता है। वी हैव सीन द हस्क ऑफ अ कोकोनट, कोकोनट का जो आउटर लेयर होता है हस्क, it is made up of sclerenchymatous tissue। The cells of this tissues are dead। okay, इस जो सेल्स के टिश्यूज़ क्या होते हैं, डेड होते हैं। ध्यान रखना, डेड। अभी तक जो हमने दोनों के दोनों पढ़े क्या थे, दोनों लिविंग थे, पर ये क्योंकि हार्ड एंड स्टिफ भी है साथ में, ये डेड भी है, ये टिश्यूज़ डेड होते हैं। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिकेंड। इनके जो वॉल्स होते हैं, सेल वॉल, वो बहुत मोटे होते हैं, थिकेंड होते हैं,
लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, इनका शेप के बारे में है। ड्यू टू लिग्निन, ये वर्ड याद रखना, लिग्निन। लिग्निन एक ऐसा मटेरियल होता है जो बहुत ही हार्ड होता है, जस्ट लाइक सीमेंट की तरह हार्ड होना। कोकोनट का ऊपर का पार्ट देखा है ना, कोकोनट का कितना हार्ड होता है, जो ब्राउन सा होता है, तो लिग्निन प्रेजेंट होता है वहाँ पर। ऑफन दिस वॉल्स आर सो थिक दैट देर इज़ नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल्स। अब ये जो वॉल्स इतने थिक होते हैं कि कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेस इनके बीच में होता ही नहीं है, तो डिफरेंस में ये भी आएगा कि इनमें कोई स्पेस नहीं होता, ठीक है। दिस टिश्यूज प्रेजेंट इन स्टेम अराउंड द वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम के आसपास प्रेजेंट होना, उन्हीं को हम वैस्कुलर बंडल्स बोलते हैं। इन द वेन्स ऑफ लीव्स, लीव्स के वेन्स में, जहाँ भी प्लांट्स में जो हार्ड वाले पार्ट है उन सब जगह पर ये प्रेजेंट होगा। एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड्स एंड नट्स, जैसे वो अखरोट के ऊपर होता है आउटर लेयरिंग, तो जो नट्स इनके आउटर लेयर बहुत ही हार्ड होते हैं, उन सभी जगह प्रेजेंट होता है स्क्लेरेन्कीमा टिश्यू। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट ऑल्सो, प्लांट को भी ये स्ट्रेंथ देते हैं। तो ये फंक्शन हो गया स्क्लेरेन्कीमा का। नेक्स्ट है एपिडर्मिस के बारे में है, आउटर मोस्ट लेयर, इनके बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट डू ऑब्जर्व इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स कॉल एपिडर्मिस। यहाँ से करते हैं, पहले एपिडर्मिस को थोड़ा सा पढ़ते हैं यहाँ पर कि व्हाट आउटर मोस्ट, में बहुत देर से बताते आ रही है एपिडर्मिस के बारे में। क्या होता है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल्स का सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस। द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। जैसे एपिडर्मिस होता है बिल्कुल एक लेयर का सेल का बना होता है, जो सबसे आउटर लेयर। इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट, जो बहुत ही ड्राई हैबिटेट में रहते हैं, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बताती हूँ। इधर में देखो, ड्राई हैबिटेट यानी कि बहुत ही सूखी एरिया में रहते हैं। द एपिडर्मिस मे बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल। अब जैसे डेजर्ट एरिया में अगर कोई प्लांट है तो वहाँ पर पानी की कमी है, तो आउटर लेयर जो उसको प्रोटेक्शन देगा, प्रोटेक्शन देने की वजह से जो एपिडर्मिस क्या होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, ताकि उनको प्रोटेक्ट कर सके। कैसे? उनका जो वाटर लॉस है उनको बचाया जा सके। आउटर लेयर अगर थोड़ा थिक होगा तो वाटर लॉस कम होगा। द एंटायर सर्फेस ऑफ प्लांट हैज़ एन आउटर कवरिंग एपिडर्मिस। सो जस्ट लाइक ए स्किन, जैसे हमारी बॉडी में हर जगह स्किन से कवर है बॉडी, तो उसी तरीके से इनका भी एंटायर सर्फेस ऑफ जो प्लांट है वो आउटर कवरिंग जो वो क्या है एपिडर्मिस। इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये प्लांट के सारे पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है, तो ये फंक्शन में आएगा एपिडर्मिस का। देन एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल, ये करते हैं नेक्स्ट। ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफन सेक्रेट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर। ये पार्ट देखो है ना, वैक्सी लेयर, मतलब आउटर जो पार्ट है वो क्या है, सेक्रेट करता है वैक्सी लेयर। ये वैक्स यानी कि मोम की तरह, तो वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सर्फेस। इसका मेन काम क्या होता है, वाटर लॉस होने से बचाना प्लांट के। दिस एड्स इन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, ये है भी यहाँ पर, एंड मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन ऑफ पैरासिटिक फंगाई, तीनों है। तो फंक्शन यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो आउटर लेयर जो होता है वैक्सी क्यों होता है, या उसका क्या फंक्शन है। एपिडर्मिस का आउटर लेयर वैक्सी, जो सेक्रेट वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर क्यों करते हैं, तो क्या उनका फंक्शन होता है। तीनों हो गए कि तो ये वाटर रेजिस्टेंट आउटर सरफेस जो होता है ये लॉस ऑफ वाटर से बचाना है। देन मैकेनिकल इंजरी और इन्वेजन में पैरासिटिक फंगाई, तो कोई पैरासिटिक अटैक हो उससे बचाना है, मैकेनिकल इंजरी से बचाना है। 2-3 इसके फंक्शंस हो गए। सिंस इट हैज़ ए प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म ए कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंट्रासेलुलर स्पेस। क्योंकि इसका प्रोटेक्शन का काम है, तो बीच में क्या होगा, कोई भी गैपिंग नहीं होना है, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होना है। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट। ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल्स। ऑफन आउटर वॉल्स उनके होते हैं क्या होते हैं, साइड वॉल से आर थिकर देन द इनर वॉल। इनर वॉल से आउटर और साइड वॉल जो होते हैं वो थिकर होते हैं, यानी कि थोड़े मोटे होते हैं। देन वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स, ये अब पढ़ते हैं हम स्टोमेटा के बारे में कि वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हियर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। पोर्स के बारे में पढ़े हो, पहले भी हमने पढ़ रखा है इसके बारे में। ये जो पोर्स होते हैं क्या होते हैं, ये स्टोमेटल ओपनिंग्स होते हैं। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड विद 2 किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। इस तरीके से आना है, इस तरीके से 2 शेप है, इस तरीके से
तो ये जो बीच का जो ना ये ओपनिंग होता है, जो कि स्टोमेटल पोर होते हैं, ओपन होते हैं यहाँ से। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेज विद द एटमॉस्फेयर, यहाँ से गैसेज एक्सचेंज होता है। और ट्रांसपिरेशन भी होता है। ट्रांसपिरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। ये भी याद रखना है, तो ये छोटे क्लासेस में भी, पर कई बार इसका डेफिनेशन पूछ लेते हैं। तो ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। तो स्टोमेटा का दो फंक्शन हो गया, एक तो हो गया गैसेज एक्सचेंज एंड सेकेंड क्या हो गया? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। अगर एक्सेस वाटर प्लांट में होता है तो यहाँ से ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है उससे वाटर लॉस होता है। नेक्स्ट है एपिडर्मल सेल्स। यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है, रिकॉल विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। याद है कौन सा गैस होता है फोटोसिंथेसिस के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। फाइंड आउट द रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपिरेशन प्लांट का रोल क्या है? तो मैंने अभी भी बताया कि जो एक्सेस वाटर है उसको रिलीज करते हैं और साथ में टेम्परेचर भी प्लांट का मेंटेन रखते हैं, ये भी एक फंक्शन है। एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स विच whose functions is water absorption commonly bear long hair like part that generally increases in the total absorptive surface area। अब रूट्स के बारे में, रूट्स में बहुत ही छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं प्लांट, रूट्स के नीचे देखा होगा रूट्स में। तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है? हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है ताकि मैक्सिमम सरफेस एरिया बढ़ाया जा सके, और जितने सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतने ही वो एब्जॉर्व कर पाएंगे, जो वाटर या मिनरल्स हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्व कर पाएंगे। इन सम प्लांट लाइक डेजर्ट प्लांट्स एपिडर्मिस हैज़ अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटीन। अभी हमने वैक्सी कोटिंग के बारे में बात की थी, वो वाटर लॉस से बचाते हैं। लेकिन जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत ही थिक वैक्सी कोटिंग होती है क्यूटीन की, एक केमिकल सब्सटेंस है जो वाटर प्रूफ क्वालिटी होता है उनका। अगर कोई डेजर्ट प्लांट में देखेंगे जो पत्ते होते हैं ना, उनके जो लीव्स होते हैं थोड़े से मोटे मोटे और ऊपर ऐसा लगता है कुछ वैक्स का लेयर लगा हुआ है, तो एक्चुअली में क्यूटीन होता है जो कि नेक्स्ट है। फिर तो क्यूटीन हो गया यहाँ पर। फिर है कि कैन वी थिंक ऑफ अ रीज़न ऑफ फॉर दिस। तो रीज़न ये है कि क्योंकि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वहाँ पर पानी की कमी होती है, जिसकी वजह से एक थिक वैक्सी कोटिंग होती है क्यूटीन की, ताकि जो वाटर लॉस है उससे वाटर लॉस ना हो प्लांट में। सिंपल सी बात है। इन द इज़ द आउटर लेयर ऑफ ब्रांच ऑफ ए ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ ए यंग स्टेम। यंग स्टेम मतलब बिल्कुल जो न्यू स्टेम है, और ये जो ब्रांच ऑफ ट्री जो थोड़ा सा ओल्ड हो गया, यानी कि ट्री का तुमने देखा होगा ये जो नीचे जैसे ये ट्री है तो इसमें यहाँ तो चलो नए नए ब्रांचेस निकल रही है, ये जो नीचे के जो पार्ट है यहाँ पे देखना ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है, ये वाला पार्ट आउटर जो लेयर उसके ब्राउन से हो जाते हैं, तो ये अब जो ओल्ड हो गए है ना ये। और यंग स्टेम यानी कि जो नए नए यहाँ पर जो नए नए ब्रांचेज या स्टेम निकला तो ग्रीन ग्रीन से होते हैं। तो एज द प्लांट ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस। तो जब ये प्लांट छोटा था तब तो ये जो नीचे जो ये ब्राउन पार्ट है ये भी यहाँ पर भी क्या आता है, पहले ग्रीन ही था। अब क्योंकि थोड़ा बड़ा पेड़ हो गया तो नीचे का पार्ट ओल्डर हो गया है, तो ये बहुत सारे इसमें चेंजेस होते हैं। अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म्स लेयर्स ऑफ सेल्स विच कंस्टिट्यूट द कॉर्क। तो प्लांट के जो आउटर पार्ट जो ब्राउन से है तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम की तरह जो है, अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म्स लेयर्स ऑफ सेल्स। तो ये जैसे आउटर लेयर में जैसे बताया ना गर्थ इंक्रीज करते हैं, तो उस तरीके से जो मेरिस्टेम गर्थ इंक्रीज करते करते आउटर लेयर जो होता है क्या होता है, इधर डेड हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं कॉर्क। जो पेड़ के ऊपर के छाल टाइप होता है ना ब्राउन कलर का, वो एक्चुअली में क्या होता है, कॉर्क होता है। तो ये मेरिस्टेम ही है, अंदर से वो नए नए मेरिस्टेम ग्रो करते रहते हैं अंदर लेयर में, और इसका आउटर का गर्थ बढ़ता जाता है और आउटर लेयर इसका डेड सेल से बनता हो जाता है, जो कि हो जाता है कॉर्क। सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड एंड compactly arranged without intracellular space। सभी ने देखा होगा, किसी भी पेड़ को जाके बाहर से देख लेना, ये आउटर कवरिंग यहाँ पे ब्राउन सा होता है नीचे का पार्ट में, वो जो इसके ट्रंक में, तो वो उसमें कोई इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता है, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं जैसे कि स्क्लेरेन्कीमा, कोई भी इनके बीच में स्पेस नहीं होता है। दे ऑल्सो हैव ए सबरीन। तो सबरीन they have also substance called suberin in their walls that makes them impervious to gases and water। तो उनका आउटर जो पार्ट मैंने बताया वो उसमें कौन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, सबरीन, इन देयर वॉल्स दैट मेक्स देम impervious to gases and water, जिसकी वजह से वो उन पे हवा का और पानी का कोई असर नहीं होना, impervious होते हैं।
उनके लिए, मतलब उन पर कोई असर नहीं होता, यानी कि आउटर पार्ट जो होते हैं वो बिल्कुल इन सब चीज़ से बेअसर होते हैं। फिर आगे से स्टार्ट होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो लास्ट का ये टॉपिक था, ये सबमरीन। तो कुछ यहाँ पे हमने बहुत सारे वर्ड्स न्यू न्यू देखे, जैसे यहाँ पे सबमरीन है, देन क्यूटीन हमने पढ़ा, लिग्निन पढ़ा। इन वर्ड्स को ध्यान में रखना है, भूलना नहीं कि उनके डेफिनेशन, डिफ्रेंशिएशन पढ़ा। तो इन सभी को अलग से लिख के नोट्स बनाने हैं और याद करने हैं। मोस्टली आंसर ट्राई करना, एनसीईआरटी से सारे आंसर मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छे इनके कंटेंट होते हैं। तो नेक्स्ट हम फिर करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।